मुंबई के जाने माने फिल्म राइटर मनोज पांडे शहडोल प्रवास पर हैं। उनसे मुलाकात कर हमारे संवाददाता अरुण द्विवेदी ने उनसे खास बातचीत की। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ में हैं मनोज पांडे जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने कई फिल्मों की, कई टीवी सीरियल की, भोजपुरी फिल्मों की और कई वेब सीरीज की स्टोरी लिखी है और लिख रहे हैं। शहडोल जिले के रहने वाले हैं और इस समय मुंबई में रहते हैं और वहां काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं मनोज पांडे जी से। आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में मनोज जी। धन्यवाद। और साधना न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मनोज जी, शहडोल में जैसा कि हमें जानकारी है, पहले आप टीचर थे। एक शिक्षक से फिल्म लेखक तक का सफर कैसा रहा और अचानक ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते फिल्म लिखने लग गए आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का एक लक्ष्य होता है और मेरा लक्ष्य रहा है कि मैं कुछ करूं, अच्छा करूं, बेहतर करूं। तो शुरू से ये दिमाग में चीजें रही हैं कि लेखन में ही जाना है और लेखन में भी फिल्म लेखन। तो ये मैंने शुरू में सोचा था और जब मैंने चर्चा घर वालों से की इस बारे में तो उन्होंने कहा भाई अभी पढ़ाई करो। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट होते ही नौकरी लग गई तो कुछ दिन नौकरी को भी दिया। फिर आगे चल के लगा यार कि ये जो नौकरी 10 से 5 वाला जो काम है ये हमारे बस का नहीं है। तो अच्छा। कुछ करना है। तो यहाँ कई दिनों तक यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न रहा जी और आपने भी मेरे साथ काम किया है। जी आपके जी, साथ बिल्कुल। हमने कई नाटक किए हैं। जी जी तो कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न रहा। फिर यहाँ का जो लोकल चैनल रहा उसके लिए भी कुछ लिखता पढ़ता रहा, कार्यक्रम वगैरह बनाता रहा। जी। फिर दिमाग में एक चीज आई कि यार कुछ तो करना है और कुछ करना है तो बाहर जाना है। तो फिर वही एक सोच थी, मुंबई गया और मुंबई में सबसे पहले मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था लठमार, जो कि भोजपुरी में आता था। और मैं बता दूं, मेरा नेटिव प्लेस यूपी है, डिस्ट्रिक्ट चंदौली। उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, पैदा मैं वहाँ हुआ। बाकी शिक्षा दीक्षा सब मध्य प्रदेश से है। और तो एक वो एडवांटेज था कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी थी, तो मैंने उसका पूरा भरपूर फायदा लिया। तो फिर उसके बाद मैंने वो शो लिखा और वो शो लिख रहा था यहीं से। फिर शो लिखते लिखते मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। वहां पहुंचने के बाद वो शो भी बंद हो गया। तो क्योंकि जाने से पहले बहुत सारी चीजें होती है ना कि जब अपनी बातें हम किसी से शेयर करते हैं, अपने दोस्त मित्र सबसे, भाई हमने तो ये सोचा है, तो सबसे पहला सवाल ये नहीं आता कि नहीं यार बहुत अच्छा सोचा है। सबसे पहला सवाल, अरे यार कहाँ आ जाओगे, तुम्हारी से बहुत पढ़े। तो अपन ये सोचते थे ठीक है हमारी से बहुत पढ़े होंगे, लेकिन हम तो नहीं है ना। तो हम ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये था कि वो शो खत्म होने के बाद भी ये था कि अब करना तो यही है जो भी करना है। तो करीब 2-2.5 साल का एक लंबा स्ट्रगल चला। फिर उसके बाद चीजें मिलती गई और काम बनता गया, ये चल रही है। किसी भी सक्सेस के पीछे तो संघर्ष होता ही होता है। तो काफी कुछ संघर्ष रहा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय अपनी, एक आप शासकीय शिक्षक के रूप में यहाँ काम कर रहे थे, घर से पास में था, घर परिवार सब कुछ छोड़ के माया नगरी मुंबई तक का सफर करना, और वो भी फिल्म लेखन के लिए आप गए। और अभी एक आपने उपलब्धि प्राप्त की है, आपका एक वजूद है और नाम है लेखन में, और आपके कारण आप शहडोल जिले के हैं, तो शहडोल जिले का मध्य प्रदेश का भी नाम हो रहा है। मुंबई जाने के बाद जीवन में अच्छे दिन तो ठीक है हमेशा रहते हैं, पर कोई ना कोई आदमी के जीवन में ऐसा बुरा दिन आता है कि आदमी उस ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान ऐसा दिन कभी ना आए। तो ऐसा दिन क्या कभी आया? नहीं, बहुत आए। मैं बताऊं आपको, ऐसे बहुत सारे दिन आए। और उस वक्त मुझे ये कहिए कि अध्यात्म ने और कई अदृश्य शक्तियों ने बड़ा सपोर्ट किया। और होता है दिन बहुत बुरे आते हैं, और क्या होता है कि संघर्ष आदमी को नहीं दिखता, सफलता दिखती है। और संघर्ष जितना गहरा होता है सफलता उतनी ऊंची होती है। तो संघर्ष अभी भी जारी है। अब वो उस गहराई में नहीं, लेकिन संघर्ष जारी है। और सफलता जिस तरह से मिल रही है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा है कि मैं मुंबई जब शिफ्ट हुआ तो सीरियल लिख रहा था। सीरियल बंद हो गया, काम कुछ नहीं था, काम की तलाश थी। रोज निकलते थे, डोर टू डोर जाते थे।
तो वहाँ मना तो कोई नहीं करता था। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी से मिलने गए हैं और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बैठे हैं और शाम 6 बजे साहब निकल रहे, बोला सॉरी यार आज टाइम नहीं दे पाया, कल मिलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, काम कुछ नहीं। तो ये सब चीजें चल रही थी और बड़ा मतलब एक तरह से आदमी टूट सा गया था। नौकरी छोड़ के गया था, घर से पैसे मांग नहीं सकते थे। चीजें चलती गई, 2.5 साल का काफी मतलब संघर्ष रहा। तो उस संघर्ष के दिनों में भी मैंने कुछ ना कुछ हर दिन सीखा और किया। बहुत सारे सीरियल्स की घोस्ट राइटिंग की जिसमें कुछ पैसे मिल जाते थे, और उसके बाद इंडिपेंडेंट भी कई सारे शोज किए, कॉमेडी सर्कस सीजन 2 सीजन 3 किया। फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें चलती रही और 2012 में मेरी पहली भोजपुरी फिल्म आई, मर्द तांगे वाला, सॉरी कालिया। पहली फिल्म थी कालिया, जिसके डायलॉग्स लोगों ने बहुत पसंद किया और मैंने सिर्फ उसके डायलॉग्स लिखे थे। तो वो फिल्म जो है मेरे लिए एक वरदान हुई। उसके बाद फिर एक फिल्म और मिली और फिर इसका धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, चलता गया। तो करते करते आज करीब 50 फिल्में हो चुकी हैं और मेरी फिल्मों में आपको सब कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। अभी यूट्यूब वगैरह में चैनल्स में आते रहते हैं, जैसे मेरी 2 फिल्में अभी जी बाइस्कोप चैनल में बहुत ज्यादा आती हैं, अच्छी टीआरपी लेकर आती हैं। शुभ विवाह है, बबली की बारात है। बबली की बारात के लिए भी मुझे अवार्ड ही मिला है बेस्ट स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर का, फुल कॉमेडी मूवी की श्रेणी में सरस अली के द्वारा मिला है। तो ऐसे कुछ चेहरे या कुछ दोस्त जो बन जाते हैं, जो पहले से नहीं रहते, मुंबई जाने के बाद आपके दोस्त बन गए, जिनका आप थैंक्स कहना चाहते हैं, या उनको आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका एक विशेष हाथ रहा है मेरी सक्सेस में, या उन विषम परिस्थितियों में आपके साथ रहे हैं, उनका नाम भी आप? मैं बिल्कुल ऐसे नामों की सूची बहुत है और मैंने जिनके साथ भी काम किया है और सबने मुझे अच्छा अप्रिशिएट किया है, अच्छे तरीके से मतलब हर समय मेरे लिए खड़े रहे हैं। चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर हैदर काजमी साहब हों, शिवराम यादव जी हों, बाली सर हों और योगेश राज मिश्रा जी हों, जिनके साथ मैंने दबंग सरकार की थी। और हमारी भोजपुरी में मतलब कहना चाहिए कि बहुत टॉप मोस्ट विलन है संजय पांडे जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा ही कटनी मध्य प्रदेश से हुई है। उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। समर्थ चतुर्वेदी हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं लेकिन मेरे बड़े अच्छे मार्गदर्शक हैं। आनंद सिंह है, आनंद सिंह मेरे छोटे भाई जैसा, उसके साथ मैंने काफी सारी फिल्में की हैं। और भी कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो बड़े सब बहुत सारे नाम है। चंदन जी हैं, सुबोध जी हैं, बहुत ऐसे नाम है जिन लोगों ने मतलब हमेशा, आदित्य मोहन है मिस्टर बिहार, मेरा उसका बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा है, वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करता रहा है। और रही बात इस विंध्य क्षेत्र की, तो मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, यहाँ का नमक मैंने खाया है, तो कोशिश करूंगा यहाँ के लिए बेहतर करूँ, अच्छा करूँ। और मैं आपको बताऊं कि 2020 में हमारी पूरी प्लानिंग थी एक फिल्म शूट करने की यहाँ पर, और सितंबर 2020 से हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे। और मैं ये सोचा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, बट कोविड की वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द इस साल के अंत में या और सितंबर 2020 से हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, और मैं ये सोचा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, बट कोविड की वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द इस साल के अंत में या आने वाले साल की शुरुआत में 2 फिल्में मैं यहाँ पर शूटिंग के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसकी तैयारियां चल रही है। और उसमें मैं अपने स्थानीय कलाकारों को और जो भी है, चाहे वो जिस स्तर को, लेखक हों, सिंगर हों, जो भी हो, उन सबको एक उचित मंच देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और मनोज पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ में